नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दयानंद जोशी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोधि अस्तम। आज शुरू करते हैं बच्चों से। बच्चे हैं बहुत प्यारे होते हैं और उनका रिश्ता है डायरेक्ट भगवान से होता है उनका नाता। भगवान ने जब बच्चों को धरती पे भेजा है, सब योगी बना के भेजा है, इसलिए उन लोगों का जो बॉडी जो है वेरी फ्लेक्सिबल रहता है। कैसा भी मोड़ो घुमाओ फिराओ, कोई दर्द भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। लेकिन भगवान इंसान जो है धरती पे उन लोगों का सॉफ्टवेयर चेंज करने की कोशिश करता है। फिर उन लोगों का बॉडी टाइट हो जाता है, वो लोग योगा नहीं करते हैं। लेकिन आज की तारीख में सभी कर रहे हैं, क्योंकि सभी इंसान समझ गए ये तो अभी ज़रूरी है बॉडी फ्लेक्सिबल रखना। तो भगवान का ही सॉफ्टवेयर चलने चालू हुआ अभी। और बच्चे लोगों को कभी फोर्स मत करो, क्योंकि ये पढ़ो नहीं तो ज़बरदस्ती खाओ। खाना तो बिल्कुल फोर्स ही नहीं करना, क्योंकि उन लोग का पेट भर गया तो उन लोग को मालूम है खाना है क्या नहीं खाना है। हम लोग फोर्स करके उन लोगों को खिलाएगा तो उन लोग का हेल्थ में स्वास्थ्य में बहुत तकलीफें आएंगी। उन लोग को फोर्स करेगा तो उन लोग को जब भूख लगी तभी खाने दो, और उन लोग को चूज़ करने दो कि कौन सा रास्ते पे जाना है, क्या पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या टेक्निकल जॉब करना है। क्योंकि भगवान ने उन लोग के सर में वो जो सॉफ्टवेयर डाला है टेक्निकल का, तो टेक्निकल में ही सक्सेस होगा। अगर भगवान ने उसको साइंटिस्ट बनने का सॉफ्टवेयर डाला हो तो साइंटिस्ट ही बनेगा। और उसका जो बॉडी का जो एनर्जी है वो साइंटिस्ट का ही रहता है, नहीं तो डॉक्टर का ही रहता, नहीं तो टेक्निकल वाले का ही ऊर्जा रहता है उन लोगों का बॉडी में। तो आप माँ बाप उसको चेंज करने की कोशिश करेगा अपनी मर्जी से, तो वो सक्सेस उसको मिलेगा नहीं। तो प्लीज़ आप बच्चों को फोर्स मत कीजिएगा, ये पढ़ो तुम, ये वाला लो, वो लाइन पे जाओ। बच्चे को बराबर मालूम है किधर जाना है। ओके दोस्तों, और अपनी ये सर पे जो एक चक्रा है उसका कलर है क्राउन चक्रा, कलर है वायलेट कलर है। ये जो सर में जो बांधा है जो कपड़ा है उसका कलर है। अपनी बॉडी जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए, अभी देखो आज की तारीख में मोबाइल बोलो, ईमेल खोलो, बैंक में जाओ, सब जगह पे पासवर्ड पूछता है। एटीएम में जाओ पासवर्ड, ऐसा तो पासवर्ड डालिएगा तो ये खुलेगा। तो ऐसा बॉडी का भी पासवर्ड क्या है कि ओम। आप जितना ओम बोलिए उतनी जल्दी आपकी जो क्राउन चक्रा खुलेगी और ये कनेक्टेड होगा कॉस्मिक एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, भगवान के साथ जुड़ जाएगा। आपका जो भी काम है बहुत ईजिली हो जाएगा। और पुराणों में ये भी लिखा है, जिस घर पे हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा होता हो, सभी घर में होता है छोटा मोटा, लेकिन जिस घर पे बहुत बड़ा झगड़ा होता है, लंबा चौड़ा झगड़ा होता है, उस घर पे तो लक्ष्मी वास ही नहीं करेगी। ऐसा है, ऐसा पुराण में लिखा है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि ये भी आपको गरीबी में, ये झगड़ा जो है गरीबी में डुबा देता है। तो अपने को गरीब नहीं बनना है, अपना हेल्थ अच्छा रखना है, अपने को 120 साल जीना है। तो उसके लिए ये भी चीज़ का ध्यान रखो। और जो है पिरामिड जो शेप जो है, इजिप्ट में ये तो बना के रखा है बहुत से पिरामिड, क्योंकि उन लोग जानता था ये जो पिरामिड जो है वो ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी की ऊपर से।
इसलिए वो लोग ने वहाँ पे वो बना के रख लिया, और उन लोगों को भी फ़ायदा हो गया। जो गल्फ रीजन जो है सब अमीर हो गए, सब पेट्रोलियम मिला, उन लोगों को बहुत कुछ फ़ायदा हो गया। तो वैसा वैसा भी है। अपना भारत में भी बहुत से पहाड़ हैं, पहाड़ के ऊपर देखो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे कि तिरुपति बालाजी है, वैष्णो देवी है, शबरीमला है, साउथ में पழनिमला है, और नॉर्थ में भी बहुत सारे मंदिर हैं। ऐसा चर्च भी है और मॉस्क भी है, सब स्पिरिचुअल प्लेस। वहाँ पे सब प्रेयर करेगा, सब भी इंसान का सब दर्द मिट जाता है, सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाता है। क्योंकि ये जो शेप जो है पहाड़ का, जो शेप है पिरामिड शेप, स्पिरिचुअल एनर्जी खींचता है, लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। ये भी एक रहस्य। और आपके घर में एक तुलसी का जार रख देना और उसको रोज़ पानी डालना, ये भी पोल्यूटेड एयर को क्लीन करता है। अगर आप एक 10 पत्ता खाएगा तो उसका आपका वात, पित्त और कफ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और गॉड इज लाइट, ये सुना होगा आपने, गॉड इज लाइट और गॉड इज एनर्जी, और अभी साइंस बोलते एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, लाइट जो अंदर आने के लिए, अपने घर के अंदर आने के लिए और लक्ष्मी आने के लिए, लाइट और हवा रहेगी तो लक्ष्मी आएगी, तो नहीं आएगी। तो लक्ष्मी आने के लिए आपको दरवाजे और खिड़की एटलीस्ट उजाले में तो खुला रखना है। अगर दरवाज़ा बंद रखिए प्रॉब्लम नहीं, बट खिड़की खुला रखना है, और नहीं तो अंधेरा अंधेरा रखेगा बिल्कुल नहीं चले, आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा। ऐसा घर में, जिस घर में पूरा अंधेरा है उसमें बहुत से प्रॉब्लम होगा, झगड़ा होगा, तबीयत अच्छा नहीं रहेगा, आपको बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप दिन में उजाले में आप खिड़की जरूर खुला रखिए, अंधेरा मत रखिए। और जिधर गंदगी रहता है वहाँ पे बैक्टीरिया अपने आप, कीड़ा नहीं कि कीड़ा पैदा हो जाता है। कि खाना देखो 2 दिन बाहर रखो, उसमें कीड़ा पैदा हो जाता है। और क्या कि वो गंदगी खाने के लिए, क्योंकि उन लोगों का काम है, भगवान ने इसलिए ऐसा बनाया इसको गंदगी ख़त्म करने के लिए, नहीं तो गंदगी ख़त्म ही नहीं होगा, गंदगी वैसे का वैसे रहेगा। इसके लिए भगवान ने बैक्टीरिया कीड़ा को बनाया। तो अभी समझ लो अपनी लंग्स में है गंदगी है, वो जा नहीं रहा, हम लोग प्राणायाम नहीं कर रहा है, वो प्राणायाम करेगा तो गंदगी जाएगा लंग्स गर्म हो जाएगा। हम लोग प्राणायाम नहीं कर रहे तो गंदगी रहेगा अंदर, क्योंकि आज की तारीख में सब एयर इज पोल्यूटेड। तो खाने के लिए बैक्टीरिया उधर भी पैदा हो जाता, आ जाता। और समझ लो कि आपकी मौत से, मुंह से गंदा स्मेल आता रहेगा हमेशा। वो भी एक ये नहीं है, बीमारी नहीं, क्योंकि आपका खाना जो आपने बासी खाना पुराना खाया, सब गर्म कर कर के खाया, वो अंदर पड़ा पेट में, उसी का तो स्मेल आ रहा है। और पेट साफ नहीं रहेगा तभी वो स्मेल आएगा। उसके लिए आप बासी पुराना खाना गर्म कर कर के खाने का छोड़ दो, अच्छा फ्रेश बना के खाओ तो स्मेल नहीं आएगा। और अगर स्मेल आता रहेगा तो ऐसा प्राणायाम करो, हर घंटे में 5 बार करो, ये मुंह से स्मेल भी आना बंद हो जाएगा। और दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, मोबाइल से बात करते टाइम आपको मोबाइल को लंबा पकड़ना है, कान में लगा के नहीं रखना है, आइस के यहाँ पे नहीं रखना है, और हाथ में भी बहुत टाइम नहीं रखना है, क्योंकि पूरा एनर्जी सर्कुलेशन जो है, और ऊपर से ब्लड सर्कुलेशन भी एकदम लो हो जाता है, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। और कान में कंटिन्यूस बात करेगा, आपका ईयर बैलेंस जाएगा
और सुनाई कम पड़ेगा आपको। और मोबाइल के जो फ्लैश लाइट्स है उससे आपकी आई कमज़ोर हो जाता है। और सोते वक्त आप 2 मीटर एटलीस्ट लंबा रखिए मोबाइल फ़ोन को। अभी ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन में हो गया, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ ऑनलाइन, परचेसिंग एवरीथिंग ऑनलाइन। तो आप उसको हाथ में रख के ऐसा ऐसा टाइप मत कीजिए, उसको कहीं पे रखो फिर करो। ये तो उसका रेडिएशन पूरा आपका नर्वस सिस्टम को बिगाड़ देगा। फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। फिर क्या होगा, आपकी जेब खाली हो जाएगी। और अभी आज की तारीख में 3 3 दिन 4 महीने से आदमी घर में बैठा आराम कर रहा है, वैसे ही बैंक बैलेंस खाली हो रहा है, कर्जा होके आदमी लोग दिन निकाल रहा है, और ऊपर से बीमारी भी आएगा तो एकदम गरीब हो जाएगा। और सोते टाइम आपको क्या करना है कि आपके पैर और हाथ बाहर रखना है, क्योंकि ये जो फिंगर्स जो है, हाथ जो है, सब 5 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, पैर का भी और हाथ का भी। तो उसको ऐसा खुला रखेगा क्योंकि ये 5 एलिमेंट खींचने के लिए ईजी रहता है। इसके लिए सोते टाइम कभी उसको कपड़े से, लाइक चादर से ओढ़ना नहीं, पूरा पूरा कवर नहीं करना है। ठंडी है तो एकदम ठंडी है तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा तो खुला छोड़िए इन लोग को, एकदम फ्री। तो वो जो एनर्जी फ्लो का जो है वो अच्छा हो जाएगा। और शूज़ जो है एकदम मिनिमम पहनिए शूज़, क्योंकि वो जूता एकदम पैक रहता, टाइट रहता, क्योंकि एनर्जी पास का कोई रास्ता ही नहीं रहता, उससे भी बीमार होने का चांस रहता है। क्योंकि पैर से कोई भी ऊर्जा पास ही नहीं होता, क्योंकि शूज़ एकदम टाइट रहते हैं। और समझ लो आप थक गया, टायर्ड हो गया, आप 10 मिनट शवासन कर लो, 10 मिनट के बाद उठ जाओ। शवासन समझते हैं? नहीं मालूम है तो मेरा योगा देख लो, उसमें है शवासन। तो शवासन करो, आप एकदम फ्रेश हो गए, सारी तकलीफें आपको दूर हो जाएगी। और अभी एनिमल्स के बारे में बताते हैं। डॉग जो है, डॉग देखा, डॉग भी प्राणायाम करता है। देखो जी बाहर रख के प्राणायाम कर रहा है वो। एनिमल्स को भी मालूम है कैसे प्राणायाम करना है। अभी उसको हाथ क्या है कि अपने जैसा नहीं है, नाक बंद करो खींचो ये करने के लिए, इसके लिए वो लोग प्राणायाम करते हैं। और जो एलिफेंट जो है, जंगल का हाथी जो है, एलिफेंट का खाना क्या है, वो सिर्फ पत्ता ही खाते रहता है और वो वेज खाते रहता है, दूसरे एनिमल्स को नहीं खाता, दूसरे जानवर को नहीं खाता। उसकी ताकत देखा कि नहीं, उसकी जान देखा। तो वेज में बहुत ताकत है। और जानवर का बच्चा हैंडीकैप्ड होके पैदा नहीं होता, ना ऑटिज्म होता है, ना उनको पोलियो की बीमारी रहता है, कुछ भी। और उनको सब बराबर मालूम है कि क्या खाना है, कभी खाना है, रात को नहीं खाना है, कभी सोना है, कभी जागना है, सब कुछ मालूम है। इंसान अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन ये सब चीज़ हेल्थ के बारे में अपनी से एनिमल्स को काफ़ी मालूम है। और उन लोग का बच्चों को
जैसे कि वो एनिमल्स जब प्रेग्नेंट होते ओके सब डिलीवरी करते हैं, उन लोग का सब नॉर्मली डिलीवरी होता है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, वो लोग ना हॉस्पिटल जाता है, कुछ नहीं, सब 99.5% जो है सब नॉर्मली डिलीवरी करते हैं और बच्चे भी एकदम तंदुरुस्त निकलते हैं। लेकिन इंसान का ऐसा नहीं है, कितने बच्चे का हेल्थ खराब हो गया था। ये सब सोचने वाली बात है। आप लोग सोचिए क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्यों हो रहा है, क्यों हम गरीब हो रहा है, क्यों हमारी हेल्थ बिगड़ रही है, क्यों हमारी जो वेदों में लिखा है वो आयु क्यों नहीं मिल रही। आप लोग सोचिए बैठ के। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले दिन मिलते हैं कुछ और रेस के साथ। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु। प्लीज़ वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब।